जी नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि अब आपको विद्यालय, अगर आप शिक्षक हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो अब आपको 6 बजे नहीं स्कूल जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सुबह 6 बजे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब 5:45 में स्कूल पहुंच जाना है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि बड़े मियाँ यानी कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा तो कई बड़े फरमान निकाले जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन निचले स्तर पर भी पदाधिकारी अजीबो गरीब फरमान निकल रहे हैं, जिस कारण से कहिए, डर से कहिए, भय से कहिए, या नाम कमाने के लिए कहिए, या कहा गया है कि सुधुआ को कौन नहीं सताता, या फिर कह लीजिए कि अभी ही तो मौका अपनी पावर भी दिखा लेते। यह भी बिल्कुल सटीक सा लग रहा। अब जो चाह रहा है वो एक हाथ शिक्षक पर जमा ले रहे हैं। शिक्षक भी मौन धारण करके बातों को सह ले रहे हैं, आदेश को मान रहे हैं। खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है। शिक्षक चुनावी ड्यूटी में टेंशन, चुनावी ड्यूटी के साथ साथ कब किसको एफएलएन प्रशिक्षण में लगा दिया जाए, वो 1:30 बजे तक ड्यूटी। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई कि अब शिक्षकों को 6 बजे नहीं बल्कि 5:45 में जाना। यह खबर आपको बता दे, एक पत्र निकला है, वह पत्र वायरल भी हो रहा है। ऊपर की बात हम बता दें कि यह पत्र जो है बख्तियारपुर मुंगेर के बीओ साहब ने निकाली है। जब अपर मुख्य सचिव के पाठक आदेश निकाल रहे हैं, डीईओ साहब निकाल रहे, तो हम पीछे बीईओ क्यों रहे? उन्होंने भी निकाल दिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरियारपुर मुंगेर के द्वारा निकाला गया सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को कहा गया है कि विद्यालय संचालन अब ऐसे नहीं, ऐसे करना है। उन्होंने कहा कि विद्यालय चेतना सत्र संचालन प्रातः 6 बजे पूर्वाह्न में करना है, परंतु उन्होंने कहा है कि जब हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण के दौरान यह पाया कि समयबद्ध रूप से अनुपालन नहीं हो रहा है। अधिकतर विद्यालय प्रधान द्वारा या विद्यालय के शिक्षकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि यह काफी गंभीर अनुशासनहीनता और विभागीय निर्देशों के खिलाफ है। उन्हें ऐसा लगा, यानी कि 6 बजे आपको स्कूल में चेतना सत्र कर देना है, और उन्होंने देखा कि नहीं, 6 बजे तो शिक्षक आ ही रहे हैं, तो उसके बाद ही होगा या हो रहा है, तो उन्होंने निकाल दिया झटपट कि अब 6 बजे नहीं, अब आपको 5:45 में आना है। 15 मिनट पहले आइए, साफ सफाई करवाइए, स्कूल खोलिए, फिर उसके बाद 6 बजे से बच्चों को चेतना सत्र कराइए। यह उनकी सोच तो अच्छी है, लेकिन अभी क्या स्थिति है यह भी उन्हें समझना चाहिए। धरातल पर है। खैर, बीईओ साहब तो एसी वाली गाड़ी में नहीं चलते हैं। बीईओ साहब का जो कार्यालय है वह एसी युक्त नहीं होगा। तो जब आप सामान्य रूप में पंखे या कूलर में बैठते होंगे, या सामान्य रूप से आप मोटरसाइकिल या गाड़ी से भी चल रहे होंगे, बच्चों के बीच जा रहे हैं, शिक्षकों के बीच जा रहे हैं, तो यह तपिश भरी दिन का भी आपको आभास है। आपने ऐसा क्यों किया? दबाव है। आपको बता दें, उन्होंने आदेशित पत्र में कहा है कि आप सभी अवगत है कि विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय चेतना सत्र का संचालन प्रातः 6 बजे पूर्वाह्न में करना है, परंतु अधोस्ताक्षरी के क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया जा रहा है कि उपयुक्त निर्देश का समयबद्ध रूप से अनुपालन अधिकतर विद्यालय प्रधान द्वारा नहीं किया जा रहा है।
यह गंभीर अनुशासनहीनता तथा विभागीय निर्देशों के खिलाफ है, पीओ साहब ने अपने पत्र में लिखा है। ज्ञातव्य हो कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दैनिक अनुशासन और पढ़ाई के प्रति चेतना जगाएं। इसी विचार से यह निर्णय लिया जाता है कि अब प्रतिदिन विद्यालय प्रधान एवं सभी शिक्षक 5:45 पूर्वाह्न में विद्यालय पहुंचेंगे और प्रातः 6 बजे पूर्वाह्न में चेतना सत्र प्रारंभ करेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि इससे संबंधित फोटो प्रतिदिन नोट ऐप के द्वारा लेकर विद्यालय प्रधान व्हाट्सएप के एचएम ग्रुप में प्रातः 6:05 तक डालेंगे। यदि यही कार्य सभी विद्यालय दोपहर के समय मिशन दक्ष स्पेशल क्लास लेने के बाद एचएम ग्रुप में प्रातः 6 बजे के पहले और दोपहर 1:30 के बाद आया हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। अगर किसी विद्यालय से फोटो प्रातः 6:05 पूर्वाह्न तथा दोपहर 1:30 बजे तक नहीं आता है तो उस विद्यालय के प्रधान एवं सभी शिक्षकों को बिना सूचना अनुपस्थित मानकर उक्त दिवस की वेतन कटौती कर ली जाएगी। इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे। वाह भी बातों में पत्र में दम है। अगर आपने फोटो नहीं भेजा, मोबाइल स्विच ऑफ हो या मोबाइल फूट गया हो या आप बीमार पड़ गए हों तो आपके साथ साथ सभी शिक्षकों को बिना किसी सूचना को वेतन काट दिया जाए, एक फोटो के कारण। ये बीओ साहब का नाम भी आप सुन लीजिए। उनका नाम है आनंद वर्मा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरियारपुर मुंगेर। तो शिक्षक को विभाग को चाहिए कि शिक्षकों को स्कूल में ही शिफ्ट कर दे और 6 बजे और 7 बजे की बात क्या, शिक्षकों को कहे कि नहीं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाइए, 4 बजे से ही क्लास शुरू कर दीजिए, ताकि बच्चे भोर में जब पढ़ेंगे तो उनको बहुत दिन तक याद रहेगा जो आप पढ़ा दीजिएगा। यह अच्छी बात होगी। बच्चों को भी स्कूल में रखिए, शिक्षक को भी स्कूल में रखिए, अब पढ़ाते जाइए। गजब का शोध बिहार में इन दिनों हो रहा है। खैर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास करना बेहतर है, होना भी चाहिए, शिक्षकों को भी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मौसम, समय, तमाम चीजों को समझते हुए स्कूल टाइमिंग सेट करना। शिक्षक ये नहीं कह रहे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक समय से हो कि घर में तमाम अपने नित्य क्रिया करते हुए, स्नान ध्यान सभी चीज करते हुए आराम से विद्यालय बच्चे और शिक्षक पहुंच जाए। यह उनका कहना है। लोग इसको तौर दे रहे कि शिक्षक तो कह रहे कि हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाना नहीं चाहते शिक्षक। अगर नहीं रहता तो साल भर से अपर मुख्य सचिव ने पदभार ग्रहण किए हैं और जैसे शिक्षकों का कर रहे हैं वैसे काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें। और एक बात और हम बता देते हैं कि शिक्षकों का विरोध, सरकारी शिक्षकों का विरोध वो लोग नहीं कर रहे जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, बल्कि जो शिक्षकों ने बताया, देखने के लिए भी मिला है कि शिक्षकों का विरोध वैसे लोग कर रहे हैं जिनका बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है। वो कर रहे कि अभी मास्टरवा को ठीक हो रहा है, भोरे भोरे ही स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, वेतन काट लिए जा रहे हैं, इधर से उधर किया जा रहा है। वो लोग करे जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं बल्कि आलीशान भवनों वाले बड़े स्कूलों में पढ़ा करते हैं, वो शिक्षकों पर मजे नहीं। और इसी को सरकार भी मान रही है कि अब सभी पब्लिक खुश, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनसे भी सरकार जानने की कोशिश करे और तब कोई निर्णय ले। क्योंकि उतना जितनी सुबह 6 बजे बच्चों को बुलाया जा रहा है देहाती क्षेत्र में, गांव में उतना सुबह भोजन बच्चों को मिलना संभव नहीं। चलिए, आपका इस संबंध में क्या विचार है जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।